राधे। सन 1922 में शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में एक अलौकिक महापुरुष का प्राकट्य हुआ। वे हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं। आपने अल्पायु में ही अल्पकाल में संस्कृत, व्याकरण एवं साहित्य इत्यादि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। तदंतर दिव्य प्रेम की पूर्ण परमहंसावस्था में स्थित शरभंग आदि स्थानों में अधिकारी जनों को कृतार्थ करते हुए आप कुछ समय तक भ्रमण करते रहे। तत्पश्चात वृंदावन धाम पधारे। तब से आप जीव कल्याणार्थ निरंतर नाम संकीर्तन, पद संकीर्तन एवं प्रवचनों के द्वारा ब्रज रस प्रवाहित करते चले आ रहे हैं। 1957 में भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों की तत्कालीन सभा काशी विद्वत परिषद के आमंत्रण पर आप वाराणसी पधारे। वहां महान विद्वानों को अचंभित करने वाले समस्त शास्त्रों, वेदों व पुराणों के सैकड़ों प्रमाणों से युक्त अलंकृत संस्कृत में धारा प्रवाह, सर्वदर्शन, समन्वयात्मक भक्ति, प्राधान्य, सार गर्भित प्रवचनों को सुनकर विद्वत सभा ने आपसे इस युग के जगत गुरु पद स्वीकार करने की अभिलाषा प्रकट की एवं पद्य प्रसूनोपहार द्वारा आपको जगत गुरुत्तम पद से विभूषित किया। इस समय आपकी आयु केवल 35 वर्ष की थी। यह ज्ञात हो कि पिछले 5000 वर्षों में केवल 4 महापुरुषों को जगत गुरु की मूल उपाधि प्रदान की गई थी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य एवं श्री माधवाचार्य, भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य एवं मूल जगत गुरु हैं। आइए ऐसी अद्वितीय महान विभूति जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मुखार विंद से भगवदीय उपदेश श्रवण करें। ये आप लोग जो राधे राधे सुनते हैं और बोलते हैं, कहीं बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, जहाज में जा रहे हो और बगल वाला अंगड़ाई लेके कहे राधे, तो आप चौंक जाएंगे। हाँ, हे राधे का ये भी भक्त है। लेकिन जब कृपालु नहीं मिले थे तो जानते थे राधे कौन है? जी कुछ नहीं, कहीं हम कल्पना भी नहीं थी। हम क्या जानते राधे कौन है? तो इतने दिन सुनने जानने के बाद राधे नाम सुन करके आपको उस आदमी से प्यार हो जाता है। आप कहाँ जाएंगे? आप ने क्या महाराज जी का लेक्चर सुना? किसी प्रचारक का सुना? उससे ममता हो गई, चाहे वो डकैत हो। तो जानने से मानना होता है, ये नियम है। सबसे पहले सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस। सबसे पहले हमारे वेद में कहा गया श्रोतव्यो, मंतव्यो, निर्धास्तव्य। पहले सुनो यानी जानो, भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझो।
ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर तुम पशु से बदतर हो जाओगे। पशुओं को भी ज्ञान होता है। आश्चर्य होगा आपको सुन के कि एक पशु, वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, जब चारा चरती है तो सूंघते हुए चरती है, और जो चारा पॉइजनस होता है सूंघ के छोड़ देती है, उसको नहीं खाती। उसमें भगवान ने उसको इतनी ज्ञान शक्ति दी है कि सूंघने से जान लेती है ये घास हानिकारक है, उसको नहीं खाती। तो जानने से विश्वास होता है, विश्वास से प्रेम होता है। अब जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक प्रेम होगा। जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक प्रेम होगा। महापुरुष के प्रति हो चाहे भगवान के प्रति हो, इसी प्रकार संसार के प्रति जितना अविश्वास होगा उतने वैराग्य होगा। इसमें सुख नहीं है तो देख के आंख हटा लेगा, इसमें सुख नहीं है। अगर थोड़ा विश्वास है तो देखेगा बार बार, फिर एक आध बार सोचेगा लेकिन इसमें आनंद नहीं है। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो भगवान को पहले जानना है, जानने से विश्वास दृढ़ होगा। वो जानना बार बार चिंतन करना होगा, फिर तब दृढ़ होगा विश्वास। श्रोतव्य मंतव्य, वेद कहता है सुनो यानी जानो ज्ञान को, फिर मनन करो, बार बार चिंतन का रिवीजन, तब वो पक्का होगा। जितना पक्का होगा उतना विश्वास होगा, उतना ही प्यार होगा। अब किसी के संस्कार पूर्व जन्म के उच्च कोट के हैं, एक वाक्य सुना और पूर्ण विश्वास और भगवत प्राप्ति। किसी को धीरे धीरे, जिसके पास बैलगाड़ी है वो धीरे धीरे पहुंचेगा अपनी मंजिल पर, जिसके पास साइकिल है और जल्दी पहुंचेगा, मोटरसाइकिल है तो और जल्दी, कार है तो और जल्दी, हवाई जहाज है तो और जल्दी। सही दिशा में चलने वाले पहुंचेंगे सब, लेकिन वो जो जानने की लिमिट है वो जितनी प्रगाढ़ होगी, दृढ़ होगी, उतनी लिमिट में विश्वास और प्रेम होता जाएगा अपने आप। इसीलिए हम बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास में पढ़ते हैं कि एक वाक्य कह दिया स्त्री ने, तुम तुलसीदास जितना प्यार हमसे कर रहे हो राम से करते तो राम मिल जाते। ये तुलसीदास की बीवी ने एक सेंटेंस कहा था। अच्छा ठीक है, अबाउट टर्न, बस फिर लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं हुए, सीधे राम के पास पहुंचे। अरे कोई वेद का उपदेश है क्या? बीबी ने तो एक मामूली सी बात कही लेकिन वो इतना बड़ा उपदेश हो गया तुलसीदास के लिए।
कि भगवत प्राप्ति कर लिया उन्होंने। तो जानना, मानना, विश्वास ये लिमिट पर निर्भर होता है। जितनी मात्रा में हम विश्वास करेंगे शास्त्र, वेद और गुरु की वाणी पर, उतनी मात्रा में प्यार हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जब संसार का भरोसा खत्म हो जाता है तो भगवान पर विश्वास अधिक होता है। जब डॉक्टर ने हाथ हिला दिया, भाई देखो अब हम कुछ नहीं कर सकते, उधर कहो तब फिर वो आंसू भी निकल रहे हैं और जय हो जय हो, और मन्नत भी कर रहा है और हम ये आपको करेंगे वो करेंगे बड़ा त्याग भी, सब कुछ कर रहा है। वो बाबाओं के पास घूम रहा है। वो जो डकैत कल बाबा जी बन गया था उसके पास भी जाता है। अरे वो कह रहा था पड़ोसी की उसमें बड़ी सिद्धि है, बस मान लिया, क्योंकि उसको भूख है, अपने बेटे में अटैचमेंट है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए सब पर विश्वास कर रहा है। तो जानने से मानना, मानने से प्रेम, ये सिद्धांत है। तो भगवान और संसार ये दो चीजें जानने की हैं, और जीव तीसरा है वो जानने वाला। भगवान को जानो, तुमको आनंद चाहिए वहां मिलेगा, और संसार को जानो, ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर के लिए है, इससे डिटैचमेंट करो, मन को हटाओ और उधर लगाओ। अब अगर भगवान में भी न लगा होता और संसार में भी न लगा होता तो इमीडिएटली भगवान में लग जाता, लेकिन संसार में लग चुका है और तमाम जन्मों से लगा है, इसलिए हटाने का अभ्यास करना पड़ेगा और लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो बार बार जानो, बार बार मानो, तो बार बार मन को भगवान की ओर लगाओ, तो फिर लगने लगेगा, नेचुरलिटी आएगी, तो फिर आराम से सब काम हो जाएगा। पहले प्रैक्टिस, फिर नेचुरलिटी। संसार में भी जितना काम आप लोगों ने किया है, पहले बड़ी मुश्किल पड़ी है करने में, और बाद में आराम से हो गया। 3 और 4 कितना होता है, ये मास्टर ने जब पूछा था तो आप परेशान थे, 3 और 4 कितना होता है। मास्टर साहब ठहरिए, एक गोली लिया, दूसरी गोली लिया, तीसरी रखा, फिर 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली रखा, फिर सबको मिलाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 होता है। मास्टर साहब इतनी देर में आपने बताया था 3 और 4 कितना होता है, और उसके बाद फिर अगले क्लास में 3 और 4, ठहरिए, 3 और 4, 3 4 5 6 7 होता है। मास्टर साहब आप यूं करने लगे, और फिर और जब आगे गए 3 4 3 4 3 3 6 1 7 होता है महाराज जी, यूं बोलने लगे। और उसके बाद फिर इतना अभ्यास हो गया कि नींद में भी है, और बेटा कहता है 3 4 7 होता है। रे सोचने नहीं पड़ा आपको, इतना अभ्यास हो गया। देखो रोड पर साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं लोग, टेलीफोन से बात नहीं कर रहे हैं,
और कौन आगे आ रहा है देख रहे हैं। पीछे से एक गाड़ी आ रही है, हॉर्न कर रही है, वो भी दिमाग में है। बाएं से एक दौड़ रहा है पैसेंजर यात्री, वो भी ख्याल है। और क्लच में पैर है, ब्रेक में भी है, सब हिसाब ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं हो गया। बड़ी बुद्धि लगानी पड़ी थी, तब गाड़ी चलाना सीखा। ऐसे ही संसार से मन को हटाना है, बड़ा अभ्यास हो चुका है पहले लगाने का, और भगवान में लगाना है, गुरु में लगाना है। तो अब लगाते लगाते थोड़े दिन मेहनत परिश्रम है, उसके बाद फिर जब गाड़ी को ढकेल दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो फिर आओ तुम भी बैठ लो, चलो आराम से। फिर मेहनत नहीं है। फिर तो सूरदास कहते हैं, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो तो है। बड़े भगवान बने हो, निकल जाओ हृदय से तो जाने। भगवान को चैलेंज कर रहा है एक बूढ़ा जीव। हाँ, अभ्यास से ही होगा, लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। ये बुद्धि में विचार जो गलत फलत आ जाता है किसी किसी के, कि हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान फ्यान क्या, वो ज्ञान गलत है, अहम ब्रह्मास्मि वाला। लेकिन ये ज्ञान आवश्यक है। श्री कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा श्री कृष्ण से क्या संबंध है, ये संसार क्या है, हम क्यों इधर भाग रहे हैं और क्यों ना भागे, हम इधर क्यों नहीं जा रहे हैं और क्यों जाएं, सब चीज समझना होगा। और हर समय ये ज्ञान साथ में रहे, भूल जाता है। जहां मां को देखा, बाप को देखा, बीवी को देखा, बेटे को देखा, दुश्मन को देखा, संसार देखा, भूल गया। अरे एकांत में 1 घंटा बैठ के सोचा, याद आया, तो बाकी 23 घंटा तो गड़बड़ हो गया। हर समय सावधान रहो, ज्ञान को साथ में रखो। देखो, एक गंदा शरीर है, इसको कपड़े से ढके हुए हो सब लोग, अंगूठा छाप हो, चाहे वो बड़ा भारी आईएएस बुद्धिमान हो, हर समय आप लोग शरीर को ढके रहते हैं, कोई देखे ना। सबको मालूम है सबके शरीर में क्या क्या इंद्रियां हैं, लेकिन आप हर समय ढके रहते हैं। कभी धोखा नहीं होता कि हाँ सब कपड़े खुल गए, हमको याद नहीं रहा। हर बात तो आप भूल जाते हैं। और गुरु जी ने भी जो बात कही थी वो भूल गया महाराज जी। अरे कपड़ा क्यों नहीं भूला तुम्हें कभी? शरीर तो इतना इंपॉर्टेंट है और आत्मा की बात भूल गई, भगवान भूल गया। और ये शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कभी नहीं भूला। हाँ, हर समय टाई ठीक कर रहा है, टेढ़ी ना हो जाए। हर समय आंचल को दिन भर ऐसे करती रहती है स्त्री, उसको यूं लटकाए रहती है और फिर दिन भर ठीक करती रहती है, उसको खोसती नहीं है, फैशन खराब जाएगा। हाँ? तो लापरवाही छोड़ना होगा, अभ्यास करना होगा, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ फिर मेरी श्यामा मेरे श्याम विहरत नित वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरे श्याम विहरत नित वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरे श्यामा
एक रूप द्वैनाम एक रूप द्वैनाम मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम मम गति मति रति श्यामा 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 श्याम मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरे श्याम विहरत नित वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरे श्याम विहरत नित वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम देत कृपालु कृपा बिनु दान देत कृपालु कृपा बिनु दान मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम देत कृपालु कृपा बिनु दान देत कृपालु कृपा बिनु दान ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम ओ मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी श्यामा मेरे श्याम मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी